दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि इस बाजार में 2024 में हम कहाँ निवेश करें, कहाँ निवेश करना अच्छा रहेगा। अधिकांश लोग जो समय नहीं दे पाते हैं स्टॉक स्टडी के लिए, उनको यह सलाह होगी कि वो म्यूचुअल फंड का ही रूट चूज करें। तो म्यूचुअल फंड में आज के दिन करीब करीब 8,000 स्कीम्स है इंडिया में, 60 एक फंड हाउस है। तो प्रश्न उठता है किस फंड में हम निवेश करें। तो इस वीडियो में आपको मैं इसी का वर्णन प्रस्तुत करूंगा कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। उससे पहले मैं आज का सिनेरियो का बहुत ब्रीफ वर्णन दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं 2024 इलेक्शन ईयर है, पार्लियामेंट इलेक्शन ड्यू है और बाजार डिस्काउंट कर चुकी है कि बीजेपी जीतेगी। अगर इसमें किसी तरह का फेरबदल होता है तो बाजार के लिए एक बड़ा शॉकर होगा। दूसरी बात है कि आज के दिन जो निफ्टी का लेवल है वो ऑल टाइम हाई पर निफ्टी चल रहा है और इस स्टेज में रिएक्शन भी ओवरड्यू है। तो इस केस में निवेश करने के लिए अपने को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बाजार आज बहुत वोलेटिलिटी देखेगा, डेली उतार चढ़ाव आएगा, रेंज बाउंड रहेगा या फिर एक दिन बहुत बढ़ेगा दूसरे दिन गिरेगा, जो कि एक सामान्य निवेशक के लिए बहुत चैलेंजिंग विषय हो जाता है। और आज के दिन भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां की आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन पॉकेट्स में यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसका वैल्यूएशन बहुत ही उचित है और उसमें काफी फ्यूचर दिखता है। ब्लू चिप स्टॉक्स, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, आज भी अंडर वैल्यू दिखता है। तो कोई अगर निवेश करना चाहे तो मेरी सलाह यह होगी कि ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करें तथा म्यूचुअल फंड का रूट ले। तो प्रश्न आता है कि म्यूचुअल फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड अपने को चूज करना चाहिए। बाजार की सिनेरियो को देखते हुए सबसे पहला फंड जो का ग्रुप में बोलता हूं बैलेंस एडवांटेज फंड का है। बैलेंस एडवांटेज फंड का मतलब होता है कि यह डेट और इक्विटी के बीच में बैलेंस लाता है और जो फंड मैनेजर है उसके बैलेंस को मैनेज करता है। इसमें बाजार का जो सिनेरियो है इसमें हो सकता है डेट भी काफी अच्छा परफॉर्म करे, ताकि इंटरेस्ट रेट का साइकिल जब डाउनवर्ड शुरू होगा तो डेट के वैल्यू बढ़ेंगे और फिर डेट के ऊपर का रिटर्न काफी अच्छा होगा। तो बैलेंस एडवांटेज फंड का निवेश काफी अच्छा मौका प्रदान कर सकता है। उसमें एक फंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है। दूसरा कैटेगरी ऑफ फंड हो सकता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब होता है कि फंड मैनेजर को यह डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि बाजार के सिचुएशन को देखते हुए वह लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना निवेश करता है। कुछ गाइडलाइंस है लेकिन वह निवेश को वैरी कर सकता है। तो फ्लेक्सी कैप भी, बिकॉज देयर आर सो मेनी पॉकेट्स व्हिच आर वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए आप स्वयं नहीं कर पाए कि फंड मैनेजर के नाम या सपोर्ट कर दीजिए। और फिर फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा जरिया हो सकता है जो काफी रिटर्न दे सकता है। 5 साल का रिटर्न भी देखे तो 17-18% का रिटर्न बहुत सारे फंड इसमें देते रहे हैं, जो कि बहुत ही उम्दा रिटर्न है CAGR फॉर 5 ईयर। फ्लेक्सी कैप फंड में दो फंड जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वाइंट फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आप अपना भी कुछ स्टडी कर लीजिए, बट ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके फंड साइज अच्छे हैं, इसका रिटर्न रेट काफी अच्छा रहा है, तो इसके हिसाब से इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है मल्टी एसेट्स, मल्टी कैप नहीं, मल्टी एसेट्स। मल्टी कैप भी आप कर सकते हैं जिसमें कि कैप का रिस्ट्रिक्शन होता है, वहां भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको इन्वेस्ट करना है, लेकिन हर में 25% का लिमिट होता है। उसके हिसाब से फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा रहेगा मल्टी कैप के कंपेरिजन में। बट मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड जो है, जिसमें नॉट ओनली इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटी सब में एलोकेट करते हैं, और उसमें दो फंड काफी अच्छा है, निप्पॉन और कोटक का। इसमें भी आप कुछ निवेश कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर आपका नजरिया 5 साल से ऊपर का है तो इवन आज वैल्यूएशन काफी कॉस्टली हो चुका है, तो भी यह एक अच्छा सोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप 3-4 साल के निवेश करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यह होगी कि मिड कैप और स्मॉल कैप से आप दूर रहे। हालांकि पिछले 1.5-2 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी रैली दिया है और आज यह चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी फंड का कलेक्शन हुआ है तो यह फंड तो चलता रहेगा। लास्ट कैटेगरी जो है, जो सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश करे। उसमें फार्मा आज भी एक अच्छे लेवल में है और फार्मा में दो फंड सेक्टोरल फंड में हमें अच्छा लगता है, निप्पन इंडिया और SBI। तो अगर आप सेक्टोरल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इन दोनों में आप अपना निवेश कर सकते हैं। और IT पिछले 2 सालों से नहीं चला है और इसका जरूर इसमें आएगा, इसलिए ABSL, डिजिटल इंडिया एंड टाटा डिजिटल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों,
इस छोटे से वीडियो में मैंने कहा कि आज की बाजार की जो स्थिति है इसमें म्यूचुअल फंड का रूट बड़ा ही अच्छा रहेगा, और उसमें हमने बताया कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप जा सकते हैं, मल्टी कैप जा सकते हैं, मल्टी एसेट फंड में जा सकते हैं, और सेक्टोरल फंड में हमने फार्मा और आईटी की बात करी। तो इन फंडों में अगर आप निवेश करेंगे, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट का इक्वल अमाउंट भी लगा दे, तो एक अच्छा खासा रिटर्न 24 में भी मिल सकता है। 24 कुछ जरूरी नहीं कि 23 कैसा हो सकता है कि उससे अच्छा हो या फिर थोड़े नीचे लेवल में अटक जाए। तो इन चीजों को देखते हुए आप इंजॉय कीजिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए और निवेश के रिटर्न का मजा लीजिए। मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।